हाँ, सो अब हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसकी बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब जो अभी मैंने तो पैरेलल प्लेट से ही तुम्हें एग्जांपल बताया कैपेसिटर का, जैसे एक प्लेट यहाँ रखी एक प्लेट यहाँ रखी, तो वैसा ही यहाँ पर बताया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वेरी इजी, देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये एक पैरेलल प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और उनके बीच का डिस्टेंस है d, और दोनों का एरिया क्या है, सेम। एक प्लेट ले ली, उसका जो एरिया है, दूसरी प्लेट ले ली, उसका एरिया भी सेम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d। ये हमने ले लिया। नाउ वी फर्स्ट टेक द इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू बी वैक्यूम। अभी हम पहले क्या ले रहे हैं, अंदर क्या है, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम, मतलब बीच में क्या है, एयर भी नहीं है। हाँ, एयर भी नहीं है, क्या है, वैक्यूम है। अच्छा, The effect of dielectric medium between the plates is discussed in next। मतलब अगर in between अगर हमने dielectric medium रख दिया, वो एक पर्टिकुलर थियरी के जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, क्या है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है बीच में। अच्छा, let A be the area of each plate and D is the separation. The two plates have Q and minus Q. Since D is much smaller than the linear dimensions of the plate, we can use the result of electric field by an infinite plane sheet of uniform space charge density. So plate 1 has a surface charge density. So surface charge density we have seen in the chapter 1. So surface charge density sigma is equals to what, Q by A। surface charge density का ये फॉर्मूला है जो हमने चैप्टर 1 में देखा है, that is Q by A। okay, so इस पे surface charge density होगी, और एक दूसरी भी होगी ना, एक दो प्लेट है तो इसकी भी होगी Q by A। ये पॉजिटिव है तो इसकी पॉजिटिव होगी, और ये नेगेटिव है तो इसकी नेगेटिव होगी। ओके, चलो, माइनस सिग्मा, यस। सो यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स, द आउटर रीजन्स 1, तो मतलब अगर आउटर रीजन 1 में क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught, that is equals to what, 0। ओके, क्या बोल रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये सिग्मा है तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। जैसे कि ये पहले के लिए लिखते हैं हम। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और ये दूसरे के लिए अगर लिखे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस Q A एप्सिलॉन नॉट। बुक में अलग तरीके से दिखाया है, बट व्हाटएवर, एरिया दोनों का सेम ही है। ओके, सो ये दोनों का अगर हम सम करेंगे तो देखो, एक प्लस क्वांटिटी एक माइनस क्वांटिटी है, तो वो क्या हो जाएगा, 0। ओके, सो आउटर रीजन 2 में भी वो 0 होगा, प्लेट 1 और प्लेट 2 में। In the inner region between the plate 1 and plate 2, the electric field due to two charge plates are add up, giving, मतलब इनर रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप होगी तो क्या हो जाएगा, सिग्मा E क्या है हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा E है, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा E है, तो सिग्मा का फॉर्मूला लिख दे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, सिग्मा का फॉर्मूला Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। E का फॉर्मूला ये बनेगा। मतलब सिंपली तुम्हें क्या करना है, E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q बाय A। अगर ये क्या है से प्लस Q के लिए, और अगर सिग्मा फॉर माइनस Q के लिए देखे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस Q बाय A। ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो इतना हमें गिवन है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि अगर दोनों लिया हमने, ओके, ड्यू टू प्लेट 1 एंड प्लेट 2, तो वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक नेगेटिव है। और अगर फाइनल अगर हम ले इनसाइड, तो इनसाइड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये सिग्मा की वैल्यू Q बाय A हम अगर रखे तो यहाँ पे आ जाएगा Q बाय A, और ये एप्सिलॉन नॉट उसकी जगह है, तो E इज इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला मिल गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये रहा, तुम बीच का ना लिखो तो भी चलेगा। ओके, the direction of electric field is from positive to negative as always. Thus electric field is localized between the two plates and is uniform throughout. For plates with a finite area, this will not be true near the outer boundaries of the plate.
द फील्ड लाइंस बेंड आउटवर्ड्स एट द एजेस, एन इफेक्ट कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि फील्ड लाइन जो है वो एजिस पर, मतलब ये हमारी जो फिगर है ओके, एजिस पर सेम होगी नहीं, वैसे तो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म रहेगी, जितनी यहाँ पर है कितनी है यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू तुम्हें जो आंसर मिलेगा, इससे जो आंसर मिलेगा जितनी यहाँ पर होगी उतनी यहाँ पर सब जगह सेम होगी। क्यों? क्योंकि सब जगह चार्जेस भी तो सेम है, एरिया सेम है, चार्जेस सेम है, और ये तो परमिटिविटी है मतलब मीडियम की है, और वैक्यूम है तो उसके लिए तो हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं वैक्यूम के लिए, मतलब एप्सिलॉन नॉट, या तो परमिटिविटी मतलब K1 लेते हैं, यस ओके K1 लेते हैं विच इज सिग्मा अपॉन मतलब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओके। और ये K की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं वैक्यूम के लिए 1 ले लेते हैं ओके। सो सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, तो हमारा फॉर्मूला मतलब वो तो सब जगह सेम ही आएगा, लेकिन एट द एंड ये वैल्यू मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि चार्जेस मतलब वहां पे एग्जैक्टली उतने ही नहीं होंगे जितने पूरी प्लेट पर है, तो वहां पर E डिफरेंट मिलेगा, और इसी को बोलते हैं फ्रिंजिंग। देखो फिर से पढ़ रहा हूं, फॉर फाइनाइट प्लेट्स विद फाइनाइट एरिया दिस विल नॉट बी ट्रू नियर द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट। मतलब द फील्ड लाइंस बेंड आउटवर्ड्स, मतलब जो फील्ड लाइन है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि एट द फील्ड लाइंस बेंड आउटवर्ड्स एट द एजेस, मतलब ये जो एज है, एज वहां पर फील्ड लाइंस क्या है थोड़ी ऐसे आउटवर्ड बेंड हो जाती है ओके। तो वो आउटवर्ड बेंड हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। सो दैट इज द फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। बाय द सेम टोकन सिग्मा नॉट बी द स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म, जैसे ई सेम नहीं है वैसे सिग्मा भी एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, वही चीज बोल रहे हैं। अब हमारा ये जो फॉर्मूला है तो वहां पे ई आ गया, ई इज इक्वल टू व्हाट Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही तुम्हें बताया था कि E जो है वो dr वाला बताया ना, ये वाला बताया था ना, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, देयरफॉर E इज इक्वल टू व्हाट v बाई d। तो E इज इक्वल टू v बाई d है, तो वो फॉर्मूला अभी जो हमने डिस्कस किया वहां पर, यहां पर तुम E इज इक्वल टू v बाई d रख दो, E इज इक्वल टू क्या है v बाई d, तो वो फॉर्मूला यहां पर रखेंगे, तो v बाई d इज इक्वल टू Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट ओके। तो वो v बाई d रख दिया, और अब मेरे पास एक फॉर्मूला हमने ये भी डिस्कस किया है क्या, c इज इक्वल टू Q बाई v। अब ये v की जगह यहाँ वाला v रख दो, तो Q अपॉन ये v की जगह हम रखेंगे क्या QD, और ये है a एप्सिलॉन नॉट, तो Q कैंसल्ड, तो c का फॉर्मूला क्या बन गया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। c का फॉर्मूला क्या बन गया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। फिर से बता रहा हूं कहां से बना, पूरा फिर से बता रहा हूं। देखो E इज इक्वल टू क्या था हमारा, E इज इक्वल टू था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमारा C इज इक्वल टू क्या था Q बाई V, और हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्या है Q बाई A। डन, इतना है हमारे पास। और हमारे पास एक और था E और V के बीच का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू V बाई D। अब हम क्या कर रहे हैं, सबका यूज एक साथ कर रहे हैं, तो सबका यूज एक साथ करेंगे तो क्या होगा कि E इज इक्वल टू ये है। अब सिग्मा की जगह हम वो डाल रहे हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला में सिग्मा की जगह वो वाला सिग्मा यूज कर रहे हैं, सो Q डिवाइडेड